गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग ओ सीरीज़। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकली है जेके एसएसबी की तरफ से, उनमें हम आज ये पढ़ रहे हैं। तो हम काफ़ी वीडियोस नहीं पढ़ाएंगे, हम 5-6 वीडियोस में ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और आपके एग्ज़ाम में कोई भी फिर क्वेश्चन आएगा मॉडर्न हिस्ट्री से तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये खाली जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम उसके, ये हैंड रिटन नोट्स है, खाली इंपॉर्टेंट डाटा है। फर्स्ट आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखो मैं हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। कोई फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बस वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में आएगा। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में चलेगा ही नहीं, आपको फिर दोबारा कहीं से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है, ये मेरा वादा है। कहीं और से नहीं पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री, बस यहाँ से पढ़ लो। फर्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन कौन था तब हिंदुस्तान में? वो था वाइसराय, क्योंकि तब गवर्नर जनरल नहीं, फिर वाइसराय हुआ करता था। तो ये वाइसराय था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसी ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। अब आती है ये फालतू हमें पढ़ना नहीं, ये लिखा है मैंने, याद करेंगे। अब उस वक्त जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का? ये तो क्वेश्चन आएगा ही। तो वो था सर एंड्रयू फ्रांसिस। कौन था? सर एंड्रयू फ्रांसिस, जो तब लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। मैं सबसे पहले आपको कहूँगा, आपका पेन कापी हाथ में रखिए और इसी तरीके से नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको बने बनाए कहीं से नहीं मिलेंगे। तो ये आप कर सकते हो ऐसे। फिर उसके बाद आता है बात, फिर कैसे असल में क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? कम्युनल गल्फ क्रिएट करना। क्यों? हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना, इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। रीज़न डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव, तो सरकार से रीज़न मांगा गया, आपने क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल किया? सरकार ने रीज़न दिया, जो बंगाल की पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है और इसको हम तभी, इसमें हम प्रशासन, यानी कि इसमें हम प्रशासन नहीं चला सकते, इसलिए हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं। एक कर रहे हैं वेस्ट बंगाल, इसको कर रहे हैं ईस्ट बंगाल, क्योंकि दो ही हिस्सों में डिवाइड हुआ था, तो इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया होता। नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड हुआ था, यहीं से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वंदे मातरम के नारे लगे, बिकम द वॉर के लगने लगा, अभी जंग हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन किया कि नहीं, इसको कैंसिल कर दो। बट अमर सोनार बांग्ला, इसका एक सॉन्ग है जो इसी ने कंपोज किया था, इसी ने गाया था, जो आज नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। क्या? बांग्लादेश का वो नेशनल एंथम है। ये भी आता है क्वेश्चन, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था? वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? किसके टाइम किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया वक्त। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर कौन कौन थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में न्यूज़पेपर ही ज़्यादातर, क्योंकि उस वक्त रेडियो नहीं हुआ करता था, टीवी नहीं हुआ करता था, तो बात कैसे फैलेगी? तो न्यूज़पेपर के थ्रू ही फैलेगी। तो न्यूज़पेपर किसके कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। के मित्रा की संजीवनी थी, एस.एन. बनर्जी का बंगाली था, मोतीलाल नेहरू का था अमृत बाजार घोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे इस वक्त। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। कब हुआ था? क्यों? हम सबसे पहले एक बात बोलूँगा, मैं सीरियल वाइज पर आ रहा हूँ। 1905 से लेकर 1947 तक जितने भी नेशनल इवेंट हुए, मैं हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊँगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये नहीं कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ोगे फिर इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको पता ही नहीं होगा। नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, यहाँ से चलेगा ही चलेगा, या तो चलेगा, नहीं चलेगा तो यहीं से चलेगा। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। इसका ओरिजिन क्या था? एंटी पार्टीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ बंगाल, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ था। फोकस था ऑन सेल्फ रिलायंस का, फोकस था इसमें, यानी कि खुद से हमें काम करना, इसको कैंसिल करना। अब इसके इंपॉर्टेंट मेंबर कौन थे? क्योंकि हर कोई इवेंट होता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो इसके इंपॉर्टेंट पर्सन थे लाल बाल पाल। ये कौन था लाल बाल पाल? लाला लाजपत पाल, बाल गंगाधर तिलक था ये, एंड अरविंदो घोष पहले इंपॉर्टेंट रोल। तो इन्होंने ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब आईएनसी का स्वदेशी सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बनारस सेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तब आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले, मीन गोपाल कृष्ण गोखले। असल में हर साल आईएनसी के सेशन होते थे, बट हम वही सेशन पर है जो इम्पॉर्टेंट थे। ए रिजर्वेशन टू बाइकआउट फॉरेन गुड,
एट ए मीटिंग ऑफ आईएनसी, कलकत्ता की मीटिंग होती है। अब कब होती है? 7 अगस्त 1905 में पार्टीशन ऑफ, ये सारी स्वदेशी मूवमेंट की मीटिंग होती है, जहाँ पर बाइकाट किया जाता है बोनाफाइड ऑफ फॉरेन गुड। जितने भी फॉरेन की कंपनियाँ होती है ब्रिटिश की, उनके ऑफिस होते थे, उनके स्कूल होते थे, उनके कॉलेज होते थे, उनकी कोई भी कंपनी होती है, तो वहाँ से बाइकाट किया हिंदुस्तानी, हम इनकी कंपनियों में काम नहीं करेंगे, तो बाइकाट किया गया। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। हमने छोटे छोटे टॉपिक उठाए, बट ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। कैसे बनी थी मुस्लिम लीग, कब हुई थी स्थापना? तो सेटअप 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप में किन बंदों ने, मेन कौन बंदे थे जिन्होंने फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग बनाई थी? तो इसमें बंदे थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मलिक। तो ये 3 बंदे थे जिन्होंने फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग बनाई थी। अब ये क्या थे? एक कंजर्वेटिव पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन थी विच इज़ सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये आपको बात कराऊंगा, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का सपोर्ट किया था, क्योंकि कुछ ही लोग थे अपोजिट, स्वदेशी मूवमेंट के अपोजिट थे। ये मुस्लिम लीग जो ये थे, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम, ये स्वदेशी मूवमेंट के अपोजिट थे। क्या था स्वदेशी मूवमेंट? इससे पहले हमने पढ़ा, डिमांड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम, और इनकी डिमांड भी थी हमें सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए मुस्लिमों को। किन की डिमांड थी? मुस्लिम लीग की। इंटेली सपोर्टेड बाई ब्रिटिशर, असल में ब्रिटिशर भी इनका सपोर्ट करते थे। क्यों करते थे इनका सपोर्ट? क्योंकि ये भी उनकी बात मानते थे, तो वो भी इनकी बात मानते थे। फिर नेक्स्ट बात आती है, तो इनकी बात जो थी, इनकी डिमांड ही थी इसमें, जो हमने पढ़ा कि देयर फर्स्ट अचीवमेंट इनको कब मिली थी? फर्स्ट अचीवमेंट इनको मिली थी कब? जब इनको आगे सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम इन द पार्लियामेंट रिफॉर्म। इनकी डिमांड क्या थी इसमें कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल जो है, सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता? अगर कोई मुस्लिम उठेगा तो मुस्लिम को खाली मुस्लिम ही वोट करेगा, अगर कोई हिंदू उठेगा तो हिंदू को खाली हिंदू ही वोट करेगा। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल। तो यही मुस्लिमों को दिया गया था आगे, मगर डिमांड किस में थी? इसी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये छोटा ही टॉपिक है, डिमांड फॉर सवाज। कब आया था डिमांड फॉर सवाज? 1906 में आया था। कौन से सेशन में आया था? कलकत्ता सेशन में आया था। मेन यही सेशन कब हुआ था, कौन से सेशन में हुआ था, कब हुआ, तो किसने कराया था? किसने कराया? दादा भाई नौरोजी। कौन था दादा भाई नौरोजी? कोई तो था, तभी तो हुआ। तो ये था आईएनसी का प्रेसिडेंट उस वक्त। सवाज क्या था? अडॉप्टेड इट एज द गोल फॉर इंडियन पीपल, यानी कि आप इंडिया को अडॉप्ट किया था कि हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए थी। ये था सवाज। कब आया था सवाज? 1906 में। ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब था? तो असल में कब हुआ था? सूरत स्प्लिट क्या था? आईएनसी की मीटिंग होती है सूरत में, क्योंकि नाम ही पड़ा है सूरत स्प्लिट। कहाँ हुई थी आईएनसी मीटिंग? सूरत में। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसने कराई थी? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष था आईएनसी का प्रेसिडेंट था, वही कराएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर था वो था रास बिहारी घोष। अब आईएनसी क्या थी? 2 बातों में थी, एक थी मॉडरेट, दूसरी थी एक्सट्रीमिस्ट। ये अच्छे से बात समझना, क्योंकि मैं बेसिक तरीके से पढ़ा हूँ, जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मॉडरेट जो थे, इनको लीड कर रहा था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि इनका समझो लीडर यही था। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये थे लाल बाल पाल, जो हमने स्वदेशी मूवमेंट में भी पीछे पढ़े कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब आती है बाल। मॉडरेट क्या थे? मॉडरेट ये थे जो नॉन वायलेंस तरीके से चलते। वो कहते थे नहीं, हमें हिंसा करनी नहीं, मारदार नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, नरम दिल वाले थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इनका डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि अगर हमें नॉन वायलेंस भी करना पड़े तो हम करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। अब कंट्रोवर्सी इनके बीच में कंट्रोवर्सी चली। मॉडरेट कहने लगे हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, एक्सट्रीमिस्ट कहने लगे हमारा प्रेसिडेंट। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कहने लगे लाला लाजपत राय हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, मॉडरेट कहने लगे रास बिहारी घोष बनेगा। तो रास बिहारी घोष ऑलरेडी प्रेसिडेंट बना था, अब प्रेसिडेंट तो इनको बना नहीं सकते एक्सट्रीमिस्ट वालों को, क्योंकि ये गर्म दिन वाले थे, किसी को भी मरवा सकते थे, कुछ भी कर सकते, इनको नहीं बनने दिया। तो इसी से क्या होता है, सूरत स्प्लिट में आईएनसी से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। पहले ये जॉइंट थे, एक ही साथ थे मॉडरेट, तो अलग कब हुए थे ये भी क्वेश्चन आता है। तो सूरत स्प्लिट हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे पढ़ा, मार्लो मिंटो रिफार। ये कहा था आगे कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया, कब दिया गया? आगे पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में, इसी में हमने पढ़ा। तो मार्लो मिंटो का कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल इन इंडिया किसे कहा जाता है?
तो मिंटो को कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, मार्लो मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था मुस्लिमों को। अब सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता था, मैंने यही पहले बताया। सेपरेट इलेक्टोरल होता है, अगर कोई मुस्लिम उठेगा वोटिंग में तो मुस्लिम को खाली मुस्लिम वोट कर सकते हैं, हिंदू उठेगा तो हिंदू को खाली हिंदू वोट कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी है क्रिश्चियन सिक्स उसको वही उसको कहते थे सेपरेट है। ये तब मुस्लिमों को दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा दिल्ली दरबार। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कल भी कुछ पढ़ेंगे, 5-6 एक साथ पढ़ेंगे, वैसे ही जल्दी हो जाएगी। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कब हुआ था 1911 में दिल्ली दरबार हुआ टू कमेमोरेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी एज एम्पायर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है दिल्ली में, आपको पता है जब राज तिलक किया गया जाता है, मूवीज़ में देखा होगा किसी का, उसको राज किंग को राज अभिषेक किया जाता है, जब कोई मर जाता है तो नया किंग बनाया जाता है। तो इसी तरह इनका कोरोनेशन होने वाला था। किसका होने वाला था जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी का। इन्होंने क्या किया इसमें, अब ये पढ़ना क्यों है हमें दिल्ली दरबार। सबसे पहले पढ़ा दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में हुआ था। इसमें किंग ने डिक्लेयर कर दिया, जो पहले इससे पहले कैपिटल जो इंडिया की थी वो थी कलकत्ता, तो कलकत्ता से इसने शिफ्ट कर दी दिल्ली। किसने, इसी किंग जॉर्ज V ने, क्वीन मेरी ने। अब कलकत्ता आई थी, कलकत्ता से दिल्ली आई थी अब कैपिटल इंडिया की। कब आई थी, एक्चुअली हैपन इन 1912 में। तो कब हुई थी ये, 1912 में ये कैपिटल कलकत्ता टू शिफ्ट हुई थी न्यू दिल्ली। कब हुई थी, इसी में। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें आती है, कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसी दिल्ली दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी कैंसल कर दिया गया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने 5-6 टॉपिक पढ़े, कल भी हम 5-6 टॉपिक पढ़ेंगे। यही टोटल हम 8-9 वीडियोस अपलोड करेंगे और उसी में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, फिर खाली आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ से कितने MCQ मैंने पढ़ी। मान लो कि हम पढ़ेंगे कि दिल्ली दरबार में क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में हुआ था। तो इसमें कैपिटल ट्रांसफ़र की थी कलकत्ता तो दिल्ली। सबसे पहले क्वेश्चन आई थी कौन से दरबार में की थी, दिल्ली दरबार में। किसने की थी, जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी ने। फिर आती एक्चुअली कब हुई थी शिफ्ट न्यू दिल्ली कैपिटल, तो 1912 में हुई थी। और दिल्ली पार्टीशन ऑफ बंगाल को कौन से दरबार में कैंसिल किया गया था, तो इसी में किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को दिल्ली दरबार में। कब किया गया था, 1911 में। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हर एक टॉपिक से। हर एक टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट MCQ खुद में लाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल। हम ज़्यादातर पढ़ रहे हैं नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकली है JK SSB की तरफ से। हमारा मेन फोकस उन्हीं पोस्टों पर है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। थैंक यू।